हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले क्लास 12 में साहित्यिक हिंदी का बिल्कुल रियल वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, अगर ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो 100% आपका जो पेपर होने वाला है 2026 बोर्ड परीक्षा में सेम इसी तरह पेपर आपको आने वाला है, यानी कि यही मॉडल पेपर से सारा क्वेश्चन आपको लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, ठीक ना। तो इस पेपर का कोड जरूर मिला लीजिएगा। 301 DA पेपर का कोड है, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है, ठीक ना। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक दिया है। इस पेपर को मैं पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? सोल्यूशन, यानी कि हल बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार आपको हल करना है, ठीक है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे कि भैया कक्षा 12 हिंदी का पेपर लेकर आओ, उसका सोल्यूशन सही। तो प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ एकदम धमाकेदार वीडियो, ठीक है, साहित्यिक हिंदी का, जो कि पूर्णांक 100 में 100 फोड़ के आओगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को एक बार आराम से स्टार्ट करते हैं, एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अनुक्रमांक बोल रहा, अनुक्रमांक लिखना, वहां पर नाम बोला, ठीक है। दो काम जरूरी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, मैं A to Z पूरा जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोग A to Z पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अनुक्रमांक आपको भरना, दूसरा नाम भरना होगा। ये पेपर 2026 का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर साहित्यिक हिंदी के, ठीक है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हमारा बोला कि निर्देश, क्या बोला है? निर्देश। और निर्देश में हमारा ये बोला है, ध्यान से देखिए, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपको खंड करना अनिवार्य, 2 खंड है, यानी कि 2 खंड है, जिनमें से दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को उत्तर देना अति आवश्यक है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने खंड का पे चलता हूं। देखिए, आपको मैं उत्तर के साथ बताऊंगा, पूरा A to Z जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना क्या है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना आपका है राजा भोज का सपना। यह राइट उत्तर आपका पहल का होगा। ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में लगाना टिक। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि भारतेंदु के लेखक कौन है। तो भारतेंदु के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आपको ऐसे टिक मारना होगा, दूसरा आपका सही है। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आप लोग को पता आत्मकथा है। क्या आत्मकथा? आपका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। भाई, आवारा मसीहा के लेखककार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, सारा प्रश्न बिल्कुल रियल वायरल है। अगला बोला कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। क्या भाई? परीक्षा गुरु। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल या कर्तव्य पंक्ति, यानी कि कौन सी पंक्ति में लिया गया। तो इसका राइट उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका तीसरा बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है, आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका अगला राइट उत्तर होगा छायावाद होगा, ठीक है। आपको ऐसे टिक मारना होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त। अगला बोल रहा है कि वैदेही वनवास की रचना क्या है। भाई, वैदेही वनवास की रचना किसकी है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योद जी की है। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने क्या बोला। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा संबंधी किस पत्रिका का संपादन किया। भाई, तो इसका राइट उत्तर है बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। किसका? बाल बोधनी। क्लियर हुआ। बड़ा आसान है, इससे आसान कहीं भी आपको पेपर नहीं मिलने वाला। अगला क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। भाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। आपका राइट उत्तर पहले का होगा। क्लियर हुआ। चलिए,
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। क्लियर हुआ? बोला क्या है, बात को समझिए, कुछ बोला है नहीं कठिन। ठीक है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जहाँ जो जितने अधिक बूढ़े उतने ही अधिक प्रफुल्ल है। तो देखिए आपको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इसका आपको करना रहेगा। क्या बोला है, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा रेखांकन इसकी व्याख्या करना है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोच्च ज्योति होती है, ये आपको क्वेश्चन बोला, इसको आपको करना होगा। लेखक का अनुभव कौन सा चमत्कारी देता है। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ आपको कैसे कैसे करना होगा। अथवा करके दिया दोस्त, उसको नहीं आता तो नीचे वाला अथवा है उसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? माता भूमि वाला। तो इस प्रकार आप लोग जितना हो सके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूरी हवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तू हो, तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो करने की ज़रूरत कुछ है ही नहीं है। आपको जो क्वेश्चन बोला केवल उसी का आपको रिप्लाई देना ही है। ठीक, तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश का भी लेखक का नाम, रेखांकन की व्याख्या, कमल का पग में कौन सा अलंकार है, ऐसे ऐसे आपको जो क्वेश्चन बोला उसका रिप्लाई देना है। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, कहा मनु ने नभ धरली बीच बना जीवन रहस्य, और निरूपरा एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्त। ठीक है, चलिए अब 50वां क्वेश्चन पे मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ। 50वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख करें। भाई जो कि अधिकतम सीमा 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला जैनेन्द्र कुमार का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, हरिशंकर परसाई के, तीनों में किसी एक का जीवन परिचय लिखना, जो कि आपको शायद 5 नंबर की मिल जाएगा। ठीक है, कितना नंबर का दोस्त, 5 नंबर। अगला बोला है कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों को उल्लेख करें। भाई अधिकतम सीमा 80 वर्ड। भाई कृति मतलब रचना, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली श्रीगुप्त का, किसी एक का लिखना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए भारतेंदु का जीवन परिचय अगर नहीं आता तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। भारतेंदु का जीवन परिचय, भारतेंदु का हरिश्चंद्र का जन्म, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, कहाँ हुआ था, आप लोग सारा बना कर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का समीक्षा कीजिए। भाई कहानी लिखना था, जो कि 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे कर सकते हैं। खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। ठीक है, खून का रिश्ता कहानी पर सारांश लिखना बड़ी आसान है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य, साहनी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज सामाजिक कोड का उन्मूलन करने का डिंडिम घोष किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना, आप पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला बोला कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना, जो कि अधिकतम 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको नहीं तो उसके बाद में बोला कि रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। भाई रसमरथी का करना था, उसको नहीं आता तो मुक्ति यज्ञ का कर लीजिए, सत्यजीत का कर लीजिए, सत्यजीत का कर लीजिएगा। किसी एक का केवल यानी कि करना था, या त्यागपति का कर सकते हैं, कोई एक करना ही है। ठीक है, या आलोक वृत्त या सरोल कुमार में केवल एक ही करना है, आपको कोई भी करिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। भाई संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना था, जैसे जन्मता दशमे दिनेषु भजे दयम इति बुद्ध पिता स्वासुत मूलंग इति नाम अक्रोत। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बोला तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। अथवा करके दोस्तों दिया, उसको नहीं तो नीचे कर सकते हैं। अतीत प्रथम कल्पे जना क्या भाग जा रहा है जी, हाँ, एकामी विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कारले पूर्व परिपूर्णा। तो इस प्रकार आपको इसका संदर्भ में जो बोला है, सबसे पहले मैं इसका दिखा देता हूँ संदर्भ वो कैसे लिखा है। देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत दीर्घ दशा
के जातक कथा पाठ के उल्लूक जात कथन से लिया गया। अब यहीं से उसका वर्णन करेंगे। क्या करेंगे कि प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और हर प्रकार के युग को पुरुष बनाया, अपना राजा चुना और पैरों वाले पशुओं ने फिर भी मिलकर सिंह को अपना राजा बनाया। फिर पक्षियों में हिमालय के क्षेत्र में एक पत्थर का एकत्र होकर विचार किया कि जैसे मनुष्य में राजा होता है उसने चतुष्पद प्राणियों में भी राजा होना चाहिए। इस प्रकार उन लोग क्या करते हैं, एक राजा बना देते हैं। हाँ, हमारे बीच भी राजा क्या होना चाहिए। कौन करे, पक्षी करे। इसका वर्णन किया गया। ठीक है, अगला बोला कि निम्नलिखित में श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करे। भाई श्लोक में हिंदी का वर्णन करना है। क्या करना है कि उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तिमति च संपत्तो च विपत्तो च महात्मा तमेक रूपता। ठीक है, इस प्रकार आपको देखिए भाई अथवा करके दिया, कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ दिया ही गया होगा, आप लोग तो समझ सकते ही, तो आप लोग इसका कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं छोटा छोटा लेकर आया हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। अगला है कि दुर्योधन का क्वेश्चन बोला है। तो दुर्योधन धृतराष्ट्रीय पुत्र से, धृत का राष्ट्रपुत्र था। मालवीय कुत्र अध्यापनम आरंभम, तो मालवीय प्रयागराज राजकीय विद्यालय अध्यापन आरंभन, यानी कि मालवीय था, मालवीय प्रयागराज में अपना अध्ययन आरंभ किए थे। अगला है कि का भाषा सर्वसाम आर्य भाषाम जननी, तो संस्कृत भाषा सभी भाषा को क्या है, जननी है, माता है। ठीक है, अथवा बोला है शांत अथवा वात्सल्य रस का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर जाकर अपलोड हो चुका है, सब कुछ जाकर देख लो एकदम धमाकेदार से। ठीक है, शांत रस का परिभाषा बोला तो शांत रस वह रस है जो वैराग्य, शांति और आत्म तृप्ति के भाव से प्रेरित ओतप्रोत होता है, शांत रस कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया, आप लोग बिना देर करते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया। क्या दिया गया दोस्त, उदाहरण, कोई करना आपको कर लीजिए। नीचे बोला कि अनुप्रांश अलंकार का परिभाषा उदाहरण से देना है। क्या बोला, अनुप्रांश अलंकार। तो स्टूडेंट अनुप्रांश अलंकार आपको बोला तो अनुप्रांश अलंकार आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, काम में जब एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता तो अनुप्रांश अलंकार कहते हैं। अनुप्रांश, यहाँ तो पता हो गया। यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है, कर सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए अगला बोला है कि सवैया अथवा वैरवे छंद की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ठीक है, 12वें छंद क्या होता है आपको यहाँ पर दिखा, यहाँ से लेकर आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका उदाहरण भी चाहिए तो उदाहरण है रामचरितमानस या सागर गंभीर ज्ञान का खजाना, इसमें अपार छिपा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उदाहरण है। क्लियर हुआ। अगला बोला है निम्नलिखित में किसी एक का पर निबंध, आपको निबंध लिखना दोस्त, क्या लिखना, एस्से लिखना है। तो यहाँ पर आपको एस्से पता योग चल गया, किस पे लिखना है। सबसे पहले मेरे प्रिय कवि, किस पे, मेरे प्रिय कवि पे लिखे, चाहे शिक्षा का महत्व पर, भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर, चाहे सदा जीवन का उच्च विचार, किसी पे लिखना। शिक्षा का महत्व सबसे आसान है, इसी पे लिख देंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितना नंबर का, 9 नंबर का मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि है का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हरे, है का संधि विच्छेद हरे धन ए, ये आपका ए वाला होगा। ठीक है, संधि विच्छेद क्लियर हुआ। वनेत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, वने धन अत्र, ये आपका बी होगा। ठीक, राम चलती का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विसर्ग ये होगा। संधि है कौन सा सर्ग, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला बोला है कि निम्नलिखित में किसी एक का विग्रह करिए। तो आजीवन का चाहे किसी का मतलब कर सकते हैं, तो आजीवन का भी आजीवनम कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, अग्रह कर दीजिएगा। आज आयु धन आयु जीवनम चा आजीवना। समास विग्रह कौन सा समास भाई, द्वंद्व समास है, करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा खांसी आ रही दोस्त, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित करने के लिए नगर निगम को क्या कर दिए, पत्र लिखिए। पत्र लिखना था साफ सफाई के लिए भाई, वही कुछ करना है ही नहीं। ठीक है, निम्नलिखित 14 देखिए, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु का प्रत्यय लिखिए। लिखित का, कृत्वा का, दृष्टि का। तो आपको लिखना तो लिखित का देख लीजिए, धातु लिखना, तो इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो हाँ, उसके बाद धातु प्रत्यय, तो आप प्रत्यय मतलब तो आप लोग आराम से कर लीजिए, ज़्यादा कठिनाई एक दो दो नंबर का आता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों जो मैं पेपर बनाऊँ बिल्कुल रियल वायरल मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया, अगर उसको तैयार करके जाते हो तो 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर